नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। विंग्स क्लासेस के सेशन में आपका जोरदार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि विंग्स क्लासेस ने क्लास 10 के क्रैश कोर्स को लॉन्च कर दिया है और ये जो हमारा क्रैश कोर्स है 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस क्रैश कोर्स में हम किन किन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को हम बारीकी से यहाँ पे अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एसएसटी यानी कि सोशल साइंस को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, जहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को हम यहाँ पे देखेंगे। साइंस के लिए आपके अलग टीचर हैं, यानी कि मधुकर सर आपको दिखेंगे जो केमिस्ट्री को लेकर के। फिजिक्स की बात करें तो रविकांत सर आपको दिखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मैथ को लेकर के तो आपको यहाँ पे सुशांत सर दिखेंगे। इस तरह करके अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के यहाँ पे अलग अलग और बेहतरीन फैकल्टी आपको यहाँ पर दिखेंगे। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे क्रैश कोर्स के बारे में, तो क्रैश कोर्स में कैसे पढ़ना है, कैसी तैयारी होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो उसका एक छोटा सा यहाँ पे एक आपके पास वीडियो आएगा जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हमारे एग्जाम के लिए और इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आज हम सिविक्स के पहले चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है पावर शेयरिंग। क्लियर। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पावर शेयरिंग होता क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि पावर शेयरिंग का मतलब होता क्या है। आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है, यानी कि पावर को जब हम यहाँ पे शेयर करते हैं तो इसका मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी आपसे पावर शेयरिंग के बारे में बात किया जाएगा तो ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होता है। याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का मतलब क्या है, क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं, अपने इंडिया की बात करते हैं, तो भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक नेशन है। और डेमोक्रेटिक नेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी सिटीजन्स हैं उनको राइट से कोई वोटिंग कर सके। और वोटिंग के बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे काम करती है। जैसे अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, फिर लोकल गवर्नमेंट की बात करें, तो इस तरह पावर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो उसी को कहते हैं हम पावर शेयरिंग। तो याद रखिएगा, पावर शेयरिंग क्या है, हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है पॉलिटिकल पावर्स को, अलग अलग अथॉरिटी को। ये मतलब पावर को क्या करता है, ये अलग अलग अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है उसको ये खत्म करता है। उसके बाद लिंग्विस्टिक, एथनिक, रिलीजियस कम्युनिटीज, इन सब को लेकर के आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी की ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अगर हम अलग अलग ग्रुप्स की बात करें, रिलीजियस की बात करें, तो अलग अलग कम्युनिटी की बात करें, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबको साथ लेकर के चलना है। तो इसी से रिलेटेड दो स्टोरी, यानी कि दो नेशंस की स्टोरी को हम देखेंगे, जिसका नाम है श्रीलंका और एक हमारे पास है बेल्जियम। याद रखिएगा, श्रीलंका और बेल्जियम। यानी कि अब हम ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग का एक कंसेप्ट जहाँ पे बेल्जियम में बहुत बेहतरीन तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है और वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुआ था उस प्रॉब्लम को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया था। और वहाँ की जो जनता यानी कि वहाँ की जो सिटीजन्स है बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पे काम कर रही होती है। वही अगर बात हम श्रीलंका की करें तो श्रीलंका में क्या होता है, याद रखिएगा, श्रीलंका में पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है वहाँ पर, जिसके कारण आप देखते हैं कि सिविल वॉर का कंडीशन स्टार्ट हो जाता है। तो एक एक करके इन दोनों नेशंस के बारे में हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो चलिए, पावर शेयरिंग हमारा पहला टॉपिक क्या है, तो याद रखिएगा इंट्रोडक्शंस टू पावर शेयरिंग। यानी कि पावर शेयरिंग का इंट्रोडक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम इसको हम इंट्रो करते हैं। सबसे पहले पावर शेयरिंग की बात अभी हमने किया कि हमारा क्या होता है, डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। याद रखिए क्या होता है मेरे भाई, डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, यानी कि हमारे लोकतांत्रिक देश का एक बेहतरीन कह सकते हैं कि मेजरमेंट होता है, जहां पर हम अपने देश को कैसे चलाना है, अपने नेशंस को कैसे प्रिपेयर करना है, इस बात पे ध्यान देते हैं। तो याद रखिएगा, पावर शेयरिंग हमारा क्या है, क्रूशियल एलिमेंट्स इन एनी डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पावर टू गवर्न इज नॉट हेल्ड बाय जस्ट वन पर्सन। याद रखिएगा, किसी एक व्यक्ति के पास ये पावर नहीं होता है। इस पावर को क्या किया जाता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से सबको दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर कोई एक सिंगल पर्सन यहाँ पे पावर उसके हाथ में नहीं रहेगा, यानी कि पावर अलग अलग अथॉरिटी के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद इससे क्या किया जाता है, इससे आप देखते हैं कि यह सबकी आवाज बनती है, सबको इंश्योर करता है कि ये जो हमारा नेशंस है ये किसके लिए है, सिटीजन्स के लिए है, यानी कि डेमोक्रेटिक है। और डेमोक्रेटिक का मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ की जो सरकार है वो किसके लिए काम करेगी, यहाँ के सिटीजन्स के लिए काम करेगी। और जब सिटीजन्स के लिए काम होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा नेशंस आगे बढ़ेगा। तो यही होता है पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। तो याद रखिए क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा आपसे कि पावर शेयरिंग अगर आपको डिफाइन करना है, यहाँ पे मेरे बच्चों याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि पावर शेयरिंग को डिफाइन करने के बारे में, तो आप पावर शेयरिंग को डिफाइन कर सकते हैं इस आंसर्स के थ्रू। क्लियर? तो इस बात पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग मैटर्स। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन है, यानी कि हमने क्या किया, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। जैसा आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस को सेट किया। आप देख सकते हैं व्हाई पावर शेयरिंग मैटर्स। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, यहाँ पे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, या फिर हम यहाँ पे बात करें फेयरनेस की बात करते हैं। तो यानी कि हमारे यहाँ पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों के बारे में बताया गया। तो याद रखना मेरे भाई, ये 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, आपके पास पूछा गया है कि व्हाई पावर शेयरिंग मैटर्स। तो आपके पास 3 पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हैं और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन बेस हम लोग यहाँ पे नोट्स को तैयार किए हुए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम की, सेकेंड हमारा हो जाता है श्रीलंका। देखिए बेल्जियम में क्या है हमारे पास, ए मॉडल ऑफ सक्सेसफुल पावर शेयरिंग एकोमोडेशन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। यानी कि हमारे यहाँ जब पावर शेयरिंग यहाँ पे किया जाता है, तो ये जो पावर शेयरिंग है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाता है। और बेल्जियम में एक बेहतरीन गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है। यानी कि सोचिए बेल्जियम में जब पहले यहाँ पे लोग आपस में लड़ते थे, आपस में झगड़ते थे, यहाँ की कम्युनिटीज अलग थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया, लोग यहाँ पे यूनाइट हो गए और एक साथ रहने लगे। ये है पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं श्रीलंका की। आप श्रीलंका की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं श्रीलंका का मतलब क्या है, यहाँ पे पावर को अच्छे तरीके से शेयरिंग नहीं किया गया, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि ये पावर शेयरिंग मैटर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और अगर एग्जाम्पल्स में अगर आपको देना हो तो सबसे बेहतरीन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हमें क्या देखने को मिलता है, बेल्जियम और श्रीलंका। तो देखा आपने कैसे हमने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नोट्स को प्रिपेयर किया हुआ है। और वैसे पॉइंट जो आपको बहुत इजीली याद हो सकते हैं और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं बेल्जियम के स्टोरी के बारे में। देखिए यहाँ पे बेल्जियम का जब स्टोरी देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट वो आया कैसे, आखिर क्यों यहाँ पे पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि हम लोग क्लास में भी देख चुके हैं। तो देखिए अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो देखिए इसका जो कंपेयर किससे किया जा रहा है, हरियाणा से किया जा रहा है। यहाँ का पॉपुलेशन कितना है, 1 करोड़ के आसपास में, यानी कि इसका कंपेयर किससे किया जा रहा है, हरियाणा से किया जा रहा है। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है इंडिया के किस नेशंस के अकॉर्डिंग है, तो हरियाणा 1 करोड़। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, यानी कि लिंग्विस्टिक, अगर कम्युनिटीज की बात करें तो अलग अलग तरीके का यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डच की बात करें तो डच कितना प्रतिशत है, यहाँ पे लगभग 59% आपको, यानी कि 59% डच आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, बेल्जियम में। उसके बाद हम बात करें 40% आपको फ्रेंच स्पीकर्स देखेंगे, एंड 1% की बात करें तो आपको यहाँ पे जर्मन स्पीकर्स देखेंगे। यानी कि सोचिए कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपको बेल्जियम में दिख रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा कॉन्फ्लिक्ट, यानी डच, फ्रेंच और जर्मन। रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डच की बात करें तो देखते हैं डच के बारे में, तो डच जो है ये फ्लेमिश रीजन में आपको दिखेगा। ठीक है, और अगर हम फ्रेंच की बात करें तो ये वोलेनिया रीजन में आपको दिखेगा। और अगर हम यहाँ पे जर्मन स्पीकर्स की बात करें तो ये आपको ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगा, स्मॉल ईस्टर्न रीजन में आपको देखने को मिलेगा ये। तो यानी कि ये आप देख रहे हैं डाइवर्सिटी का एक पर्पस है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि कैसे जर्मन, यानी कि कैसे बेल्जियम में अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग सोसाइटी के लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो इस तरह करके हम क्या करेंगे कि अपने टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। देख लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सारा चीज देख रहे हैं, तो ऐसे ही हम सभी क्लासेस को देखेंगे। तो यानी कि ये क्लास आपके लिए बस एक छोटा सा एक डेमो था, जो हम
15 तारीख जो हमारा क्लास स्टार्ट हो, जहां पर बेहतरीन तरीके से और भी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यानी कि अब आपको इस क्रैश कोर्स को छोड़ना नहीं है और जल्द ही आपको ज्वाइन कर लेना है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ठीक है, तो यानी कि हम मिलेंगे एक जबरदस्त सेशन के साथ, यानी कि 15 सितंबर को तैयार रहिएगा। हम मिलेंगे एक जोरदार सेशन के साथ जहां पे हम सभी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।